इस पे एक सवाल मेरा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब ये श्रीलंका में एक पोर्ट को की बात हुई, हम्बंत होता, हाँ, वो एक तरीके से चीन ने खरीद सा लिया था उसको, वो 99 ईयर लीज ले लिया है। हाँ, और इसलिए वो अभी भी उसी के पास है, उनके पास ही है, लेकिन वो डेट में है अभी श्रीलंका, इसलिए वो ऑपरेशन करने के लिए वो चल रहा है। उसका इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ, वो हमारे खिलाफ कर सकता है, क्योंकि उधर बर्दिंग के लिए आ सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो कि भारत और श्रीलंका के रिलेशंस भी अच्छे हो रहे हैं, तो इसलिए उस पर हमने विरोध किया है। तो वो उस पर थोड़ा सा ये रखें, क्योंकि युद्ध के समय एक जरूर है, अगर हमारा युद्ध छूट गया या कुछ ऐसा, तो जो भी देश दूसरे उस युद्ध मीन्स जो बेलिजरेंट नेशंस हैं जैसे चीन और पाकिस्तान है, उनको मदद करेगा तो हम उनको भी दुश्मन मानेंगे, तो उन पर भी अटैक किया जा सकता है। तो इसलिए फिर वो देखेंगे कि अगर वो करना चाहेंगे कि नहीं। अच्छा देखिए, किसी भी देश की जो आर्म्स ऑफ पावर होती हैं, उनका जरूरी नहीं है कि उसने मेरे इस हाथ पे मारा तो मैं इसी हाथ से जवाब दूंगा। जैसे सरी मुझे बता रहे थे 1971 में उसने हम पर हमला कहीं और किया था, हमने कराची पे हमला कर दिया। हाँ जी, ऐसी जगह उसकी नस पकड़ो जहां से फिर उसको दर्द पूरी जगह हो। हाँ जी, देखिए सौरभ, पहली बात तो एक बहुत बात स्पष्ट है, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो कोवर्टली जो हथियार दे रहा है वो देता रहेगा, जो एम्युनिशन दे रहा है वो देता रहेगा। उसके अलावा चाइनीज कुछ ऐसा नहीं करेगा कि ये युद्ध जो है भारत पाकिस्तान और भारत चाइना का हो। बड़ा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, चाइना किसी किस्म की लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये बहुत क्लैरिटी है। ये 1971 नहीं है कि भाई 7th फ्लीट मूव कर दिया अमेरिका ने और भाई रशियंस ने अपनी वो कर दी। जो जहां है वो मूव करेगा, लेकिन किसी किस्म की भारत को चाइना डायरेक्ट कोई कन्फ्रंटेशन थ्रेट नहीं करेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये बात। आखिर पता नहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल है या नहीं है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर सब कुछ है उसके पास, लेकिन अगर भारत के अस्तित्व को किसी तरह चाइना ने ऐसे किया तो चाइना जानता है ऐसा कुछ नहीं है। चाइना का सिर्फ पोस्चरिंग रहेगा और उस पोस्चरिंग के लिए हम प्रिपेयर्ड है। जो पोस्चरिंग उसका हमारी जो नॉर्दर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड के साथ जो पोस्चरिंग है उसके लिए हम प्रिपेयर्ड है। उसको आने दो, रहने दो, कोई उसकी ये हथियार देगा। यूक्रेन में किसी ने आदमी भेजा आज तक? नेवर। किसी ने वो इजराइल के लिए अमेरिका ने अपने सोल्जर, लेकिन यूक्रेन 3 साल से लड़ रहा है ना, बिकॉज वो ओपनली एक नाटो वर्सेस रशिया वॉर है और नाटो ने ओपनली बोला है कि वी विल गिव यू दिस, वी विल गिव यू दिस। अरे आज के दिन हम $100 बिलियन का उससे ट्रेड करते हैं। क्या करता है पाकिस्तान? आप चाइना की पूरी चाइना इस टाइम पे इस तरह से इकोनॉमिकली इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा कि उसकी भी इकोनॉमी गिर जाए। और मैं कहता हूं अगर आता है ना, मेरा मानना है आता फाइट लॉन्ग वॉर, प्रलॉन्ग वॉर, हम भूखे मरेंगे ना, हमसे पहले दोनों मुल्क मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो इंटरनल, देखिए मैं कहना नहीं चाहता, कुछ लोगों ने कहा नोटबंदी होगी इकोनॉमी गिर जाएगी, वो वर्ल्ड में डिप्रेशन आ गया इंडिया की। अरे भारत की इकोनॉमी जो गांव से जो जिस तरह की हमारी स्ट्रेंथ है ना, जो हम खा के गुजारा कर सकते हैं, जैसे हम रह सकते हैं, कौन कर सकता है? हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल मन से भय निकाल दो। आपको अगर पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पूरी दुनिया को बताओ टेररिस्ट स्टेट है, ये पहलगांव में टेररिस्ट एक्ट है और उसको पनिश करेंगे। और जो ये इस किस्म की भाषा यूज करता है, आज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया ने बोला हम मीडिएट करेंगे।